हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। रिसेंटली आपको याद होगा, अभी G7 समिट हुआ है और इटली में पीएम मोदी भी गए। ठीक है, आपको एक बात याद होगी कि सऊदी अरब को इनवाइट किया था उस समिट में। सऊदी अरब ने अटेंड करने से मना कर दिया था। अब फाइनली एक लीक रिपोर्ट के बाद पता चला है कि सऊदी अरब G7 कंट्रीज के जो रिलेशन है ये आपस में खराब हो चुके हैं। सऊदी अरब ने G7 जो देश हैं, इनको एक ओपन वार्निंग दी थी कि तुम लोग जो है रशिया के साथ ये क्या कर रहे हो, ऐसा मत कर देना, अगर ऐसा किया तो हम रिटल करेंगे। हम अपने स्तर से फ्रांस और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इनका डेट ओपन मार्केट में बेच देंगे। देखो, अब इसमें यहाँ पर एक बात देखने को ये मिलती है कि सऊदी अरब ने कितना ज़्यादा बहादुरी वाला काम या ये कदम जो है उठाया है रूस का साथ देकर। रूस की एक तरह से जो है ना ढाल बनकर सऊदी अरब खड़ा हुआ है। पूरा टॉपिक क्या है, पूरा मुद्दा क्या है, इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखो दोस्तों, पहले तो आप ये देखो, ठीक है। सऊदी अरब वांट G7 नेशंस नॉट टू सीज रशियन एसेट्स, गिव डेट सेल्फ थ्रेट, ये रिपोर्ट आई है। ठीक है, द क्रेडल का ये आर्टिकल है। सऊदी अरेबिया थ्रेटन G7 अगेंस्ट सीजिंग फ्रोजन रशियन एसेट्स, रिपोर्ट आई है निकल के। ठीक है। अब देखो दोस्तों, आप लोगों को पता ही था कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है आपस में। अब उस लड़ाई के चलते जो G7 कंट्रीज हैं उन्होंने रशिया के खिलाफ अपनी एक मुहिम छेड़ी। और उस मुहिम में हालांकि बहुत सारे वर्ल्ड मीडिया ने उसको कवर किया कि G7 कंट्रीज के पास अगर पावर है तो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करें। इस तरह से होगा तो एक तरह से मैसेज यही जाएगा पूरे वर्ल्ड में कि जिसके पास पावर है वो कुछ भी कर सकता है। अब हुआ क्या है, देखो, जब ये लड़ाई की सिचुएशन बनी हुई है, लड़ाई चल रही है या चल रही थी, तो रशिया का जितना भी विदेशी मुद्रा भंडार है इनको बिल्कुल सीज कर दिया, ताकि रशिया जो है इसका इस्तेमाल ना कर पाए यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर में। यह इलीगल है। ठीक है। अब आपके दिमाग में भी इस तरह से आया होगा कि जिस तरह से हमारे विदेशी मुद्रा भंडार है, रशिया के भी हैं। अब रशिया का तो वेस्टर्न कंट्रीज ने ओपनली ये सब कर लिया। ठीक है, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। वर्ल्ड मीडिया ने ओपनली इस पर लिखा भी। कई इकोनॉमिक्स ने कहा कि एक तरह का गलत एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है, इससे आगे जाकर फॉरेन रिजर्व पर जो है कंट्रीज का विश्वास है, ट्रस्ट है, वो कम हो जाएगा। धीरे धीरे वो कंट्रीज गोल्ड में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब मोहम्मद बिन सलमान ने यह जो कदम उठाया है, बहुत ही ज्यादा ब्रेव मूव है। क्योंकि ये जो आज रशिया के साथ हुआ है, कल को वो सऊदी अरब के साथ भी हो सकता है, चाइना के साथ भी हो सकता है। किसी ना किसी को तो G7 कंट्रीज के सामने खड़ा होना ही था। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं लिस्ट दिखाऊं आपको, तो ये G7, ये फॉरेक्स जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार, उसकी में लिस्ट है ये। ठीक है। और इसमें आप देखो पाकिस्तान की सिचुएशन, इंडिया की सिचुएशन आप देखो। अब हाल ही में जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, ये $651 बिलियन तक पहुंच गया। ठीक है, कहां तक पहुंच गया है ये हमारा? 651 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। हिस्ट्री में इतना ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व जो है कभी इकट्ठा नहीं हुआ। अब यह देखकर हम इंडियंस को अच्छा लगता है। काफी बार लिस्ट को हम देखकर ये सोचते हैं, ये देखो आप, पाकिस्तान जो है कितना नीचे रह गया। ठीक है, हम लोग जो है कितना ऊपर है। और बात भी काफी हद तक सही है। लेकिन रिसेंटली जो रशिया के साथ हुआ है, वह देखकर जेन्युइनली सोचना पड़ेगा कि जहां पर पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, बाकी सब देश है, जहां पर इंडिया है, क्या इसमें जेन्युइनली एक बहुत बड़ा गैप है? ठीक है, ये एक सोचने वाली बात है। ये अगर ये विदेशी मुद्रा भंडार G7 कंट्रीज कभी भी धर सकते हैं, क्योंकि जो G7 देश हैं इनके लीडर्स ने रिसेंटली यही किया। कहने का मतलब है जिसके पास पावर है वह कुछ भी करेगा क्या? ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख पाओगे जापान टाइम्स का भी आर्टिकल है, मैं आपको शो करता हूँ। जापान टाइम्स का भी आर्टिकल है, सीज रसिया सेंट्रल बैंक फंड्स इज इलीगल एंड अनवाइज। क्योंकि ये पैसा जो है बिलोंग करता है रशियन गवर्नमेंट को, रूस के सेंट्रल बैंक को। अब देखो, G7 कंट्रीज ने जब यह कर लिया, तब भी लोगों ने काफी आपत्ति जताई थी, मगर G7 देश यहाँ पर नहीं रुके। G7 कंट्रीज ने हाल ही में हुए यूक्रेन समिट और इससे पहले G7 समिट में ये आइडिया काफी डिस्कस किया कि एक काम करते हैं ना, रशिया के जो भी हमारे पास फॉरेन एसेट्स हैं, इसमें बहुत सी चीजें, रशिया का गोल्ड है, रूस जो है सेंट्रल बैंक का गोल्ड, रशिया का सेंट्रल बैंक का गोल्ड। अब यहाँ पर आप कहोगे कि रशियन सेंट्रल बैंक का गोल्ड यूके में कैसे है? ये एक सवाल सामने आता है। देखो, इंडिया का भी बहुत सारा गोल्ड यूके में पड़ा हुआ है। रिसेंटली बहुत सारा गोल्ड हम इंडिया वापस लेकर आए हैं। दिस इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रशिया के बहुत सारे जो फॉरेन रिजर्व है, ये आइडिया लाया गया कि इनको बेच देते हैं, इन सबको जो है ना लिक्विड कर देते हैं, लिक्विडेट कर देते हैं। टोटल इनकी वैल्यू $300 बिलियन के आसपास लगाई गई। ओवरऑल इन्हें कैलकुलेट करके $300 मिलियन बताया गया, बिलियन डॉलर बताया गया। ये अमाउंट जो है धीरे धीरे हम यूक्रेन को देना स्टार्ट कर देंगे।
ये अमाउंट पहले जाएगा यूरोप के बैंक में, यूरोप के बैंक धीरे धीरे ये अमाउंट यूक्रेन में रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे। तो कितनी बड़ी बात है ना दोस्तों, कितनी बड़ी बात है ये, ठीक है। और सबसे ज्यादा इसमें फनी बात इसमें यह है कि यूरोपियन कंट्रीज ने इस प्लान का विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि ये इलीगल है। उनका कहना था कि 300 बिलियन डॉलर बहुत सारा देखो अमाउंट होता है, ये सारा अमाउंट अचानक से लिक्विड मनी में अगर आप यूरोप में डाल देंगे तो चाहे यूक्रेन के थ्रू या फिर बाकी कंट्रीज के थ्रू, इससे ना पूरे यूरोप में महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। क्योंकि बहुत ही सिंपल यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, अगर मान लीजिए सडन मार्केट में कैश ज्यादा आ जाता है किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से, तो बाकी चीजों के दाम प्रोपोर्शनैलिटी बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस रीजन की वजह से इस आइडिया को जो है कैंसिल कर दिया गया। और साथ ही मैं यहां पर बोलूंगा, सऊदी अरब ने ओपन वार्निंग दी थी यूरोपियन कंट्रीज को और G7 कंट्रीज को कि तुम जो कर रहे हो बहुत ज्यादा गलत है, खराब एग्जाम्पल इससे तुम सेट कर दोगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारे पास जो डेट है फ्रांस का, जर्मनी का, कई और कंट्रीज का, हम ओपन मार्केट में उसको बेच देंगे। ठीक है, तुम्हारी करेंसी फॉल करेगी, तो ये सब मत करो। सऊदी अरब ने लिटरली मैं कहूंगा रूस को बचाया है, क्योंकि सऊदी अरब की वार्निंग के बाद यूरोपियन कंट्रीज में जो आपत्ति जताई है, इन सब के बाद ये डिसाइड किया गया कि ये जो पैसा है ना, चलो यूक्रेन को लोन में हम दे देंगे। अब यहाँ पर आप पूछोगे कि 300 के 300 बिलियन डॉलर लोन में, नहीं देखो 300 नहीं, 50 मिलियन डॉलर, ठीक है, 50 बिलियन डॉलर, सॉरी, एक सेकेंड में शो, हाँ, 50 बिलियन डॉलर। ये भी अमाउंट ऐसे नहीं दिया जाएगा कि पूरा अमाउंट दे दिया जाएगा लोन में। सारे फॉरेन एसेट जो रूस में पड़े, फॉरेन कंट्रीज के, फ्रांस में 71 बिलियन डॉलर, जापान में 58 बिलियन, ठीक है, 38 बिलियन यूएसए का, ठीक है, इनका जो सारा इंटरेस्ट आएगा, ये इंटरेस्ट ही इस साल का निकल जाता है, एक साल का निकल जाता है 3 बिलियन डॉलर। और ये 3 बिलियन डॉलर हर साल मिल जाएंगे यूक्रेन को, जब तक ये 50 बिलियन डॉलर नहीं बन जाते। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आज आज भी रशिया के साथ बहुत गलत हो रहा है। देखिए, पूरी दुनिया चलती है रूल्स पर, ठीक है। हम रूल्स की इज्जत करेंगे, बैंक्स की इज्जत करेंगे, बैंक्स न्यूट्रल रहेंगे, पैसा जिसका उसको बिलोंग करेगा। जब आप ये सारे रूल्स तोड़ दोगे तो फिर अराजकता का माहौल फैल जाएगा, ये सारी सिचुएशन बन सकती है। देखो, सऊदी अरब में रशिया के जो एसेट्स को बचाने की सऊदी अरब ने कोशिश करी है। हम्म रशिया के एसेट्स को बचाने की कोशिश करी, लेकिन 100% ये लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन मैं कहूंगा कि मोहम्मद बिन सलमान उन गिने चुने लोगों में या उन लीडर्स में आते हैं जो काफी तारीफ के काबिल है। अब आप सऊदी अरब की सक्सेस को, उसके डेवलपमेंट को और सऊदी अरब के रिलेशन को देख लीजिए। इन्होंने पर्टिकुलर रूस के जो रशिया के एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी। ये ग्रेट लीडरशिप आती है। कहने का मतलब है इन्होंने G7 कंट्रीज के पीछे धकेल लिया, और इस तरह का पूरा ये टॉपिक था। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। बाकी कैसा लगा लेक्चर आप बताना मुझे, और अपनी स्टडी करते रहो आप, जो भी इसमें जो भी अपडेट रहेगी वो मैं लाता रहूँ। ठीक है, तैयारी अपनी अच्छे से करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो। थैंक यू।